कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। उग रहे बिमल बिलोचन ही के, उग रहे बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। यथा सुअंजन अंजदृग साधक से दसुजान, राम साधक से दसुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। एक एक चौपाई अमृत रामचरितमानस की। सबसे पहले बंदों गुरुपद पदुम परागा, गुरु के बारे में वर्णन कर रखा है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान। गुरु महाराज रामचरितमानस, इसको देखो तो हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। मानस पढ़े थे मैले मानस धुलत है। रामचरितमानस को पढ़ने से तो हमारे जो अंदर हृदय जो है ना मेला है, ये धुल जाता है। और राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कौन तुलत है। यही बात है भगत जी। यही बात है। मानस पढ़ने से मन जो है ना साफ हो जाएगा, दुख के मन निर्मल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्संग चाहिए भाई। मानस भी गुरु है, और जो गुरु हमारे को मानस सुनाते हैं, मल्हारी बापू के दर्शन भी कराए वहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है। सबसे पहले स्टार्टिंग से राम कथा सुनाने लग रहे हैं। बैठा है गुजरात में ही बैठा ही है, होगा ना वहीं के। हाँ जी, उनका भावनगर के पास गांव में है। वो कथा के बीच में अपने घर आते हैं ना, तो साफ से ही बनाया था प्रोग्राम ना। अच्छा अच्छा, तो वो दर्शन उनके घर पे करेंगे जाके। बहुत बढ़िया। देखो काफी सालों से इच्छा थी आशु भाई की उनके दर्शन करने की। यही बात आशु भाई। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देखो उनके दर्शन, यही रामचरितमानस की ला रही है। गुरु वही जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गावहि सुनहि सदा मम लीला। वो गुरु जो हमेशा गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। ये जो राम रूपी जो गंगा है, जो घर घर में विदेशों में हर जगह पहुंचाने वाले में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो मुरारी बापू का है। उनका ही। हाँ, स्टार्टिंग से ही पता नहीं कितने वर्षों से, जब अभी तो बहुत सारे राम कथा के वक्ता बहुत हो गए, परंतु स्टार्टिंग में जो है ना यही थे मुरारी बापू थे। हाँ। और 16 नहीं थे साल की उम्र से कर रहे हैं उमेश भाई, और आज 80 साल की उम्र हो गई उनकी। बिल्कुल बिल्कुल 80 से ज्यादा हो गई, 80-82 की हो गई। हाँ वही। और आज भी महीने में 2 कथा करने लगे, मतलब पहले तो महीने में 1 करते थे। ठीक बात है। बहुत ज्यादा। जो उम्र होगी जो ज्यादा करा है समय नजदीक आने लग रहे है ना। बिल्कुल। यही 970 के आसपास कथा हो चुकी है उनकी। कितने? 970 के आसपास हो चुकी है उनकी। हाँ, 1000 तक हो जाओगी, अभी 970 होगी। और दुनिया की हर देशों में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अरे ऑस्ट्रेलिया, जितने भी सारी दुनिया में कथा करी इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, हर जगह कथा करी है, तो इसमें कोई दो राय को नहीं। राम नाम का प्रभाव, और राम मंदिर के लिए अलग से 11 करोड़ रुपए दिए, ये भी आप अनबेरा होना चाहिए। राम मंदिर के लिए उन्होंने दिए है, तो आपकी सारी पूंजी जो भी है तो मामूली होनी। इस प्रकार से कथा कहना और उसके सार कहना, अंदर के गूढ़ रहस्यों को कहना,
और इसमें कोई दो राय नहीं। राम संत है, बात ये संत है भैया, संत है ये। वाणी में नम्रता कितनी है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे मुरारी बापू है। राम कथा में विनम्रता आवेगी, अगर विनम्रता नहीं है ये संतान चढ़ावा बह तो ये लवे नहीं बह, और उल्टा 100 रुपया महीना भी दिया था उन्होंने। वाह क्या बात है, ठीक बात, प्रसाद दिया आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रसाद तो संभाल कर रखने वाले हैं। राम वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। अब मुरारी बापू की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये रामचरितमानस की जो व्याख्या करते हैं ना, उसके अंदर उसी अंदर भाव पैदा होते हैं। आपा की आपा साधारण जीव घर गृहस्थी वाले हाँ, आपा तो इतना अंदर कड़ा को नहीं, अंदर को नहीं डुबकी लगा सका, इन्होंने डुबकी लगा रही सारी जिंदगी राम कथा ही मतलब है उसी में। यही इनका जीना, यही सोना, यही इनका उठना, सारा जागत सोवत शरण तुम्हारी, यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल जमा लेकिन डुबेड़ा। कहने वाला जो होता है ना, वो अगर कोई एक शब्द भी कही और होता है ना, जो सही सुनने वाला होता है, वो एक शब्द भी अनटच कर जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से बात बन जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। रामचरितमानस रूपी हमें गुरु मिल गया। देखो अब तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, राजेश्वरन जी ने ये बात कही थी, हमारा काम यहाँ तक पहुँचना था, बस सत्संग तक। इसके लिए परमात्मा जाने उसने कितने पापड़ बेले हैं, हमने नहीं बेले, क्योंकि हमने तो पता ही उन्ना सत्संग क्या है। यही बात है भगत जी, हमें तो संसार ने बताया नहीं और हमने कोशिश भी को नहीं करी कि हम सत्संग की ओर आवा। ठीक है, सालासर पैदल यात्रा गए या मंदिर में आना, कोई प्रसाद चढ़ाना, थोड़े बहुत एक आधे भजनों में रुचि होना, ये तो मान सका, परंतु यहाँ तक पहुँचाने में तो राम जी ही जाने कैसे उसने पापड़ बेले हैं, किसको कहा, किस प्रकार से किसकी सेटिंग करनी है, किसका कैसा पुण्य इकट्ठा हुआ है, उसका फल देना, वो सारा लेखा जोगा मेरे राम जी के पास है। यही बात है भगत जी, उन्होंने पापड़ बेले हैं, हमारा काम सिर्फ यहाँ तक आना था, यहाँ तक पहुँच गया ना, अब उसका काम है। यही बात है भगत जी। सखा सोच गहु बल मोरे, सब विधि घट काज में थोरे। यही बात है भगत जी। यहाँ तक जो पहुँचने का जो परिश्रम है ना, हम अपने ज्ञान के द्वारा, पैसों के द्वारा, रूप के द्वारा, पद प्रतिष्ठा के द्वारा नहीं पहुँचे। हमारा काम यहाँ तक पहुँच रहा था, चाहे किसी भी तरीके से आप पहुँचे हो। ठीक है, भगवान ने किसको माध्यम बनाया, किसकी क्या सेटिंग करी है, तो वही जाने, इसमें कोई दो राय को वही नहीं। करे। हाँ की बात तो ये बिल्कुल। अब पहुंचने के बाद कथा सुनना, कथा सुनाना, कथा समझाना, भगवान के चरणों में प्रेम करवाना उसका काम है, लेकिन हमने अभी ये मार्ग नहीं छोड़ना। ये स्थान मतलब यहाँ पर जो भगवान लेकर आए हैं, अब हमें पता चल गया यहाँ पर क्या है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन गत सब सपना, निज अनुभव अब कहाँ मुख देसा, हरि भजन जाई करेशा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ राम कृपा बिनु सुनो खगराए, जाने न जाए राम प्रभुताए, जाने बिनु न होए परदेते, बिन परदेते होए नहीं प्रीति। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अब देखो, अगर हमारे पास रामचरितमानस का सत्संग ना होता तो सोमनाथ को केवल हम शंकर भगवान का स्थान ही मानते, काशी विश्वनाथ को शंकर भगवान का स्थान ही मानते, लेकिन मेरे राम जी ने वहाँ भेजा। राम जी का गुणगान कराएंगे तो राम जी अपना काशी विश्वनाथ भेजेंगे, और काशी विश्वनाथ का गुणगान कराएंगे तो शंकर भगवान में अयोध्या भेजेंगे। यही बात है भगत जी। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नामो जपत प्रभु कीन प्रसादो,
मंगल नूपम ठाऊं सुमिरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। यही बात है भगत जी। निगम गम पुराण अस गावा कहाँ ही संत मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वही राम सुकृपा जयहि। जब राम जी कृपा करके देखेंगे तब गुरु के दर्शन होंगे। तो राम जी की आप कथा सुनाएंगे तो देखो महाशु भाई के हिसाब से बोलो ला रहे हो, सोमनाथ जी गए हैं, द्वारका जहाँ भी गए, गुरु के दर्शन हुए, ये राम जी की कृपा से संभव है। रामचरितमानस कहने ला रही है, नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नारद जी इस राम नाम के प्रताप की महिमा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सारे जगत को हरि प्रिय है, हरि को हर प्रिय है, और हरि और हर को नारद जी प्रिय है। क्यों प्रिय है? नारद जी जब भी राम जी के पास जावा तो शंकर भगवान की कथा सुनावा है, और जब शंकर भगवान के पास जावा तो राम जी की कथा सुनावा है। यही बात है। आप अगर शंकर भगवान की आराधना कराएंगे तो अपन अयोध्या भेजेंगे, और अयोध्या जावांगे तो राम जी अपना शंकर भगवान के पास सोमनाथ भेजेंगे, काशी विश्वनाथ भेजेंगे। यही बात है, यही बात आशु भाई। यही तो क्या जी की निरंतर जी की कथा है बड़ भाग्य ने मिला है यार, और आपा ने सब ने बड़ भागी समझना चाहिए। और वो मौको जो है नहीं आपा ने खोना नहीं चाहिए। में डूब जो जितना डूबना है, और जितो अमृत पीणु है भी तो पी लियो। बिल्कुल थारी बात अच्छी लगी। बार बार नहीं आनो, जिसको लेना ले लो आशु भाई, बार बार नहीं आनो। हाँ आशु भाई वो बोलो थे कुछ ना। मैं यही कहूँ था राम जी की कथा सुनाएंगे तो राम जी अपना सोमनाथ भेजेंगे, ये बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण, बिल्कुल। हाँ हाँ क्या बोला था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय को नहीं। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। तो हमारा काम यहाँ तक आना ही था। हाँ भगत जी। और भगवान शंकर की शरण में जाएंगे जब राम जी की भक्ति मिलेगी। देखो मोदी जी पहले कई साल ये उद्घाटन से पहले अयोध्या एक बार भी को नहीं गया। ये बड़ी गहरी बात है। और वहाँ जो वो कौन सा केदारनाथ, हाँ केदारनाथ है, वहाँ कितनी बार गए? वहाँ कौन है? शंकर भगवान है। बिल्कुल है? बिल्कुल। उन्होंने जब भेजा तब आए अयोध्या। भगवान शंकर नया साल सोमनाथ में मनाया हमने, नया साल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता आशु भाई। हाँ आशु भाई भगवान की कृपा नहीं हुआ ना, ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल यही बात कहना रहे। आप कितना प्रोग्राम बनाते रहे, कौन ही बनेगा। क्या बोलो थे? हाँ केदारनाथ गए हुए। हाँ, केदारनाथ कितनी बार गए। जब वहाँ से सबको राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान शंकर का हुक्म होया ना तभी तो अयोध्या है ना मोदी जी। ठीक इससे बात। पहले को नहीं आए। इससे पहले प्रधानमंत्री थे, एक बार भी अयोध्या नहीं गए मोदी जी। मोदी जी ने ना जिस टाइम दंगे हुए उस टाइम गए थे, और उस टाइम क्या गए थे, जब भी आऊँगा जब तेरा मंदिर बने। हाँ हाँ ये भी आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, उससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ कितनी बार गए हैं, ये बात कर रहे ठीक हैं। बात। भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर के भजन करे तो भगवान शंकर ने अयोध्या का मंदिर भेजा। बना के भेजा। ये बात कह रहे ये हैं। बात अपनी बात, ये चलन है। भगवान शंकर ने भेजा उनको, और उनके बिल्कुल। हाथों से करवाया सब कुछ। उनके हाथ से। एक बात है भगत जी, लोग कसम तो कितने लोगों ने खाई होगी, उसकी कोई रही है। ठीक बात है। 500 साल लगे मंदिर बनने में। हाँ मोदी जी ने कसम खाई है कि मंदिर बनने के बाद जाऊंगा तो उसकी भगवान शंकर ने पूरी खाई है। हाँ यही बात करना चाहते थे भी आपने जब बात निकली जो अपनी शंकर भगवान की आराधना की, तो शंकर भगवान ने प्रेरणा करी, उनको ताकत दी, उनको ये मौका दिया, तू मेरे रामलला की, मेरे इष्ट की सेवा कर। यही बात है भगत जी। और मोदी आप तो बोलने ला रहे हैं ना, राम काज कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। अभी तो बहुत काम करने हैं। उन्हीं के हाथों से देखो ना शिलान्यास हुआ मंदिर का, उन्हीं के हाथों से उद्घाटन हुआ, ध्वजा इन्होंने फहराई। संबल मंदिर का जो संबल में जो है जहाँ पर आऊँगे भगवान, वहाँ का उद्घाटन इन्होंने किया। तो मामूली थोड़ी है ये भगवान के पास ऐसा ही होना है काशी का। है। जो काशी का भी बंद पड़ा मंदिर, अभी वो उन्हीं के हाथों से खुलना
में अभी। बिल्कुल हाँ, जो- बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और काशी में जो कॉरिडोर बनाया, यानी भगवान शंकर की पहले उन्होंने सेवा करी, आराधना करी। आपनो कहने का मतलब जो है, मेन पॉइंट है जो ही है, तब उनको जो है ना राम जी की भक्ति मिली है। तब मिली है। काग भुसुंडी जी कहने लग रहे हैं ना, वो शंकर जी कहने लग रहे हैं ना काग भुसुंडी जी को कि तेरे मन में एक दिन तेरे प्रगाढ़ राम भक्ति पैदा राम होगी। भक्ति पैदा होगी। तूने मेरी सेवा करी मेरी है सेवा। और राम जी की पुरी में तेरा जन्म पुरी में हुआ जन्म है। हुआ है। और बिल्कुल ये जो अपनी वार्तालाप चल लग रही है, अपनी जो निकली है भगवान की कृपा से, जप हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तो रत विश्रामा, को नहीं शिव स मन प्रिय मोरे, यह परतीत जहु जनि भोरे, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, जहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पावै मुनि भगति हमारे, असुर धर्महि विचरहु जाए, अब न तुमहि माया नियराए, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। इसका उदाहरण आप हम खुद स्वयं, हाँ हम जाना है कौन राम जी कौन है। मैं जब सालासर पैदल गया तो किसी ने मुझे कहा राम राम, बोले राम राम क्यों बोला? जय बाबा की बोल, बाबा क्या आया वो मेरा ही कोनी, जीरो सपड़म पार नील बट्टा सन्नाटा, कभी सुने नहीं कभी जाना ही कोनी। मैं तो जय बाबा की जय बाबा ही बोलना आ रहा था, मैं राम राम को नहीं बोलिया करता। और जबकि सालासर जान ला रहा, पहली बार जब गया 20 साल पहले, ज्ञान ही कोनी किसी प्रकार का। बोले तो राम राम क्यों बोला भाई, हमारे क्यों रखी है? अब देखो बाबा का गुणगान करे थे, बोला तू राम जी के पास भेज दिया, यही बात चलो ला रही है अपनी। अब अपने बेरा लगा ला रहे, वो एक ही है, मैया भी मेरी, श्याम बाबा भी मेरे, बालाजी भी मेरे, राम जी भी मेरे, सारे मेरे। हमारी ताकत को नहीं बढ़ जाएगी भगत जी। हाँ हाँ, भगवान एक है। अब हमने पहले अलग अलग कर रखा था इनको, अब सारे मेरे। अब तो भगवान एक है। बिल्कुल, जो वो बनाने वाले हैं ना, जो भगवान ने रचना करी है, वो अलग अलग विभाग बना रखे हैं। जैसे हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री वन मंत्री अलग अलग हुआ है ना, तो ये विभाग अलग अलग है। भक्ति अगर चाहिए तो भगवान शंकर के पास वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे मांगनी पड़ेगी, ठीक बात, वो देंगे। वो राम जी के पास अगर हमें पूछना है तो भगवान शंकर के पास होकर के ही जाना पड़ेगा। हाँ मैं जब दस्तखत कर देगा नहीं मांगी फाइल पे, जब वो राम जी के पास जा सकते हैं। राम जी राष्ट्रपति के पास जाना ही पड़ेगा जी। हाँ, ये विशेष बात है। ये खास तो इसलिए वार्तालाप चली थी कि है ना, प्रधानमंत्री ने शंकर भगवान की आराधना करी तो राम जी के पास भेजा। और ये आशु भाई के हिसाब से मैंने उसको जोड़ा कि है ना, राम नाम करेंगे तो सोमनाथ भेजेंगे अपन। राम नाम एक ही बात है। भगवान जब बोल रहे हैं हाँ आशु भाई, भगत जी को ना साइन करेगा शंकर भगवान, तो मैं कहा बोल रहा है जल्दी साइन कर दे रहे। जल्दी साइन कर दे है, जल्दी साइन कर दे। और ये जो दिया ना वो देखो, वो जब वो काग सुंडे जी के गुरु जी प्रार्थना करी और पई टाइम बदल दियो ना सारा काम, जो शराब दिया था वह सारा वरदान में बदले ना भाई आशु भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। सारा बदल, कितना जल्दी राजी हो यार। बिल्कुल बिल्कुल यही कर। हाँ आशु भाई, देखो ना अपन रामायण दे रखी है, बिल्कुल दे रखी रामायण। यही तो, यही थोड़ी है कि अपन भगवान की कृपा से हो गया। आपा यहाँ तक नहीं आ सकते थे, हम नहीं आ सकते थे अपने ज्ञान के द्वारा, पैसे के द्वारा। बार बार कहूँ, हमारा आना यहीं तक ही काम था। तभी तो देखो कितना वरदान दिए है गुरु जी के कहने पर। जदपि के नही दारुण पापा, मैं पुण्य देने कोप कर शापा, तदपि तुम्हारे साधु तदेके, करिहूँ यहीं पर कृपा विषय की। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम
परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल रामा यही पर हो कृपाल। शाप अनुग्रह हो जही नाथ थोरहि काल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। देखो जब काकभूषण जी के गुरु जी ने जब रुद्राष्टकम इदम गाया, शंकर भगवान का वरदान मांगो बोला है, वो बहुत प्रसन्न हो गया बोला है। तो पहले तो वरदान ये मांगा आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए, और उसके बाद दूसरा वरदान प्रभु इसका जो आपने श्राप दिया है ना इसको वरदान में बदल दीजिए। इसका कल्याण ऐकर होई परम कल्याणा, इसका छोटा मोटा नहीं, जिससे इसका परम कल्याण हो आप वही कीजिए प्रभु। शंकर भगवान खुश हो गए, बोले यद्यपि इसने बड़ा भारी पाप किया था, मैंने भी क्रोध करके इसको श्राप दे दिया, परंतु तेरी साधुता देखकर तेरी विनम्रता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। जो क्षमाशील होते हैं, जो पराया हित करते हैं, वे मुझे कैसे प्रिय होते हैं जैसे मुझे खरारी प्रिय है। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा, लेकिन जन्म लेते वक्त और मरते वक्त जो भीषण कष्ट होता है वो इसको जरा भी नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। एक तो इसका राम जी की पुरी में जन्म हुआ, ऊपर से मेरी सेवा करी, इसी कारण मेरी कृपा से और पुरी के प्रभाव से, अयोध्यापुरी का जो प्रताप, उसके प्रताप से इसके हृदय में एक दिन प्रगाढ़ राम भक्ति पैदा होगी। यही बात है भगत जी, ये वरदान दिए शंकर भगवान ने। और मना वो विनय पत्रिका की बात बहुत बढ़िया लगा है। एक दिन है ना ब्रह्मा जी माँ भवानी के दरबार में जाके जय हो मैया भवानी जगदम्बा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। माँ ने कहा आओ किस प्रकार कैसे आना हुआ। बोला मैया तारा भोला ने संभाल के रखो। बोला मेरी बोला उड़ा स्वर्ग में सारा मेरा मजाक उड़ाने लग रहे हैं जितने भी मेरे साथी हैं बड़े बड़े देवता। बोले क्या बात होगी। बोला मैंने जिनके भाग्य में नरक ही नरक लिखे थे उनको बोला स्वर्ग के सुख प्राप्त होने ला रहे, मेरी लेखनी किस काम की। बोला वो शंकर भगवान के दरबार में जाकर मांगने ला रहे हैं, शंकर भगवान लुटाने लग रहे हैं। बोले जा बोला तेरे ये होगा और तेरा ये होगा, उसको सुख देने ला रहे हैं। बोले फिर मेरी लेखनी का फायदा क्यों या, मैं भी बोला थारे दर का भिखारी बन जाता हूँ, मैंने तो बोला इस्तीफा दे देता हूँ। बोले ये रचना करने वाली लिखने वाली माँ यह बात बोल कर चले गए। माँ भवानी कितनी राजी हुई है। बोला देख मेरे पति का कितना प्रेम पूर्ण उलाहना है यो, और ये चीज हमें मिली है। मैं बार बार कहने ला रहा हूँ, ये जो शंकर भगवान के बारे में जो ब्रह्मा जी ने कहा ना, जिसकी किस्मत में नरकों के दुख लिखे थे उनको आज भगवान ने सुख ही सुख दिया, तो शंकर भगवान ही देने ला रहे जो देंगे। अब डरता नहीं। अगर हमारी किस्मत में अगर है ना हमारे कर्मों के कारण यदि हमने दुख ही दुख भोगने हैं ना, तो शंकर भगवान की आराधना करो, वो दुख को सुख में बदल देंगे। यही बात है भगत जी, बदल दिया। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। यही बात है। नारद जी कहने ला रहे हैं आप कितना योग करोड़ों यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, परंतु शंकर भगवान की आराधना किए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी, सब कुछ देने वाले है। यो है ना विभाग उन्हीं के पास है, चाहे ब्रह्मा जी ने कुछ मर्जी लिख दिया हो। जनक जी ने और दक्ष जी ने क्या वरदान पाया? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मिथिला की नारियां गान लग रही आपस में, इन दोनों राजाओं के समान, दशरथ जी और जनक जी के समान, इन दोनों राजाओं के समान शंकर भगवान की आराधना किसी ने नहीं की, और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। मुख्य बधान बोली वाह, अयोध्या बालकांड की चौपाई है, यानी कि वो चौपाई है कि किसी ने इनकी आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। राम तो क्या लेकर का है देखो यहाँ पर, यानी कि हमारा काम यहाँ तक आना था और वो हमें शंकर भगवान लेकर आए हैं। वो कोई आप अपनी तरफ से को नहीं बोलने लग रहे। रामचरितमानस की चौपाई बोलने लग रही है, जही पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारा। यही बात है भगत जी, यही बात। किसी को तो माध्यम तो बनावेंगे भगवान। मान लो राजेश जी उड़ाए है तो भगत जी ने वहाँ पर 1 घंटा तक माथा पच्ची करी, बातचीत करी, मैं तो चले गया था, बोला थे ही माथा मारो।
तो उसका परिणाम भी आए हैं और वे फिर बसंत भाई को अपने अंकल को लेके आए। यही बातों को माध्यम बनावा भगवान को। सब कुछ करा करावे वही है हाँ। भैया, किस टाइम किसका के होवे के ना होवे, कोई समय से पहले कोई बात नहीं बनती, कोई नहीं सब। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम कराया करो थे राम। क्या लिख रखा है देखो, मामूली बात पर ये बात है ना, आपा देखो, आपा इस बात के सारे अनुभवी हो गए, हम अपने घर वालों को नहीं जा सकते। इसका मतलब है कितनी कठिन है। आवत यही सरती कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि बैला। आप चौपाई को ध्यान दो, कठिन कुसंग क्या है? कठिन कुसंग को गोस्वामी जी महाराज ने बाघ, सिंह और सांप की संज्ञा दे दी। अगर आप किसी रास्ते से जान ला रहे हैं तो बाघ मिल गया तो अपन खा जाएगा, या तो उस रास्ता को चेंज करना पड़ेगा। कोई सिंह मिल गया तो खा जाएगा अपन है, कोई सांप मिल गया तो डस लगा। यानी कि जो कठिन कुसंग कर लिया ना वो हमें खा जाएंगे। अब आप सत्संग की ओर आने लग रहे यार, किसी ने रोक दिया और आप सत्संग छूट गया, तो इसका मतलब वो बाघ बन के हमें खा गया, सांप बन के हमें डस गया। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, यही बात है भगत जी। हाँ, इनसे बचने के लिए रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। इनकी बातों में मत आओ। मैं उदाहरण दूं, 1 मिनट जरूर लूँगा। गंगानगर मेरी बाई का देवर है, वो एक दिन मैंने फ़ोन पर बात हुई, मैंने तू रामचरितमानस पढ़िया कर, वो रामचरितमानस ले आया और पढ़ने लग गया। मैंने 15 दिन बाद पूछा, मैंने 15 दिनों के बाद पूछा भाई क्या चल रहा है? बोलो यार मैं तो निहाल हो गया। बोला रामचरितमानस इतना अनमोल ग्रंथ, यही बात है भगत जी। बोले इतना अनमोल ग्रंथ, बोला मैं तो निहाल हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सुनते हैं, करता करता वो खूब बार बार मेरी बड़ाई कर रहा। बोला मैं तो निहाल हो गया, इतना अनमोल ग्रंथ। 6 महीना पढ़ने के बाद एक दिन मैंने वैसे उसको फ़ोन कर लिया और कर तक फ़ोन की थी रामचरितमानस। बोलो मैंने तो छोड़ दी। बोले मैं पहला तो चौंक गया, जो खुद इतनी तारीफ कर रहा है, बोला अनमोल। बोले के बात? बोले किसी ने मेरे को कह दिया, बोला तू नहाकर रामचरितमानस पढ़ता है? बोले हाँ मैं नहाकर पढ़ता हूँ। बोलो नहाया बात? बोला तू बाथरूम जाता है? बोले जावा, यहाँ पर शरीर है, बाथरूम भी जावांगे, टॉयलेट भी जावांगे। बोलो नहीं पढ़नी चाहिए, यहाँ बाथरूम जाकर टॉयलेट जाकर पाप लागेगा। बोला मैंने तो छोड़ दी। बोले यार खा गया था ना वो, बाघ बनकर खा गया तेरे उसके बच्चा ने, ना सांप बनकर डस गए। बोला तो यार क्यों इस तरह की बातों में आ गया, पढ़ा लिखा बंदा है, अब उससे छूट गई, उसकी लोगों की बातों में आ गया। हमने बातों में नहीं आना। भाई कुभाई अनक आलसऊ नामो जपत मंगल दिशि दसऊ। आप नहाके पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो। शरीर क्या है? शरीर में तो बाथरूम में जाना पड़ेगा, बार बार नहाओगे आप। यही बात है, मन को साफ करना है, मन को साफ करना मन है। को साफ करना है। ये पानी डालने से कुछ ही को नहीं बने। हाँ, इसमें कोई भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में हैं तो मन को साफ करना है। जग पावनी गंगा है, जग पावनी गंगा, ये रामायण खुद कहने लग रही है। बिल्कुल तो वो इसमें नहाओ। तो इसीलिए वो चौपाई लिख रखी है कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला। हमने किसी की बातों में नहीं आना कि है ना चानन पक्ष में पढ़ना, अंधेर पक्ष में को नहीं पढ़ना। हमने नवरात्रों में पढ़ना गया। अरे ये सारी जिंदगी जिस दिन शुरू हो जो वही मंगलवार है, वही चानन पक्ष है, वही नवरात्र है। यही बात है भगत जी। नियमों में मत उलझो, नियमों में उलझाएंगे तो भले करना प्रेम को नहीं होगा। ये तो पूरा आना के बाद बेरा लग गया। नियम तो आपा ने भी बहुत ले रखे हैं, लेकिन वो नियम धीरे धीरे सारे खत्म होने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। हाँ, अब आप रोज पढ़ा, रोज आनंद आवे। हाँ अंधेर पक्ष में भी आवे, चानन पक्ष में भी आवे। बिल्कुल। बताओ क्या क्या कमी है? भगवान के भजन के लिए कोई समय नहीं है। जब भजन में लाग जाओ वही समय बढ़िया है, बिल्कुल वही समय अच्छा है, वही समय बढ़िया है। वो वशिष्ठ जी कहने लग रहे हैं ना, गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजो सुघरी सु दिन समुदाय, सब द्विज देहु है ऋषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल दी जन अति भाए, कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम
राम राम ओ अब मुनि बर भी लंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। यही बात है भगत जी। देखो जब राम जी लंका जीतकर जब अयोध्या में आए ना, तो वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के पास गए, बोला राम जी आए हैं, आज ही शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, सारे योग शुभ है। बोला राम जी का अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो राम जी का रास तिलक कर दिया जाए। सारे ब्राह्मण राजी हो गए। बोले हे मुनीश्वर देर ना करो, हे मुनीश्वर विलंब न कीजिए, महाराज का रास तिलक कीजिए। यही बात है भगत जी, वही शुभ घड़ी है। घड़ी है बिल्कुल। और दशरथ जी जब पूछन गया था ना भी राज तिलक को वशिष्ठ जी ने, तो वशिष्ठ जी को के भाई काल कर लीजिए, नहीं कहा। बिल्कुल रामायण देखो आप। उन्होंने यही कहा कि जब राम जी गद्दी पे बैठ जाएं वही शुभ मुहूर्त है। हाँ उस टाइम में भी यही बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो दशरथ जी के खुद के विचार थे भाई कल 10 बजे हम जो राम जी का राज तिलक होगा, ये उनका पर्सनल उनका विचार था। वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा भाई कल राज तिलक कर देना, नहीं कहा। ठीक बात, ठीक। उन्होंने कहा भाई जब राम जी बैठ जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो बैठेंगे, वही मुहूर्त बढ़िया। और राम जी को जब राज तिलक हुए बैठे हम भी यही बात कहने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और वहां पर चौपाई भी लिख रखी है ना, जासु सकल मंगलमय कीति तासु पयान शगुन यह नीति। राम जी की समस्त करणी मंगलमय है। जब वो प्रस्थान करते लंका की ओर, शुभ शगुन होना ही पड़ेगा उनको। राम जी की करणी, राम जी मंगल के भवन है। यही बात है भगत जी। तो राम जी के कार्य में कोई शुभ अशुभ वाली बात को नहीं। अब वही जो बात बताई वो बताओ, पढ़न लाग गयो 6 महीना ताई पढ़ के राजी हो। हाँ। और उसने छुड़वा दिए ना, किसी ने छुड़वा दिए, वो अच्छा काम करेगा। कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया उसको। वो जो जिस छुड़वाई है ना भाई, ये सांप और बाघ और वो शेर, हाँ कितना नुकसान। भाई और हम सांप और वो बाघ सांप बन के खा गए, इसको डस गए उसको। और लिख रहा क्या, जो न श्रुति भरी कल्प कल्प भरी इक इक नरका करहि जे दूषहि श्रुति भरी तरका। जो वेदों की निंदा करते हैं, सत्संग की निंदा करते हैं, हमें रोक देते हैं, वो कल्प कल्प भर के लिए एक एक नरकों में पड़ेंगे। ये बात भी लिख रखी है रामचरितमानस। संघ का मतलब यही होता है कि दूसरे की ऐसी बात ही ना सुनो। जो अब पहले भी बात करते हैं, बुराई नहीं सुननी हमने भगवान की। हाँ अपने ग्रंथ की बुराई नहीं सुननी, तो ऐसी बात का सिर्फ परहेज करना है अपन ने। बिल्कुल। ऐसी बात सुन ली तो अपने मन में बैठ जाएगी, वो बैठ जाएगी। यार हमें उनके पास नहीं जाना, ठीक बात है, बैठ जाएगी। परंतु अब भी अगर बैठेगी तो बैठेगी, तब ही वही सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सतसंगा। अब तो हमें अगर किसी के बैठ गई तो उसकी निकालनी है। यही बात निकालनी है। भाई राम कथा जग पावनी गंगा बताने लग रहे हैं। और राम जी खुद के कहने लग रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। हमें मन को निर्मल करना है। पानी डालना ज्यादा बात नहीं बनेगी, पानी डालने की बाहरी बात है। बिल्कुल। और अंदर की जो बात है वो ये है कि मन को निर्मल करना है। भगवान खुद आप कहने लग रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। बिल्कुल बिल्कुल है, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। मन को निर्मल करो। नाना अच्छी बात है, नाना चाहिए, उससे थोड़ा लाभ होता है, सारी तरह को लाभ है। लेकिन अगर ना सके और वो वैसे राम कथा भी ना पढ़े या ना सुने, तो बैंक नुकसान कितना होगा, वो बैंक बारे में विचार करो कभी। ठीक बात है, ठीक बात। अब उसने राम कथा छुड़वा दी उसकी, बैंक कितना जीवन को जो है सारो काम बदल दिया। ठीक बात। तो इसलिए आप बार बार यही कहा, रामायण में कोई नियम ना रखो, रामायण मन से पढ़ो। रामायण जब मन करे नहीं जद पढ़ो और प्रेम से पढ़ो। बिल्कुल। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी केवल प्रेम चाहते हैं। वो जितनी देर मन लगे उतनी देर पढ़ो। कौन सा ना हुआ था यार। बिल्कुल। कोलवील जो है वो चित्रकूट में जहाँ राम जी रुके बैठा, जब बैठे ये चुपाइए, मैं बताओ कौन सा रोज नान करे था है। उनके लिए उन्होंने कैसा कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो राम जी उनके प्रेम के कारण 11.5 वर्षों तक वहीं रहे। 14 वर्ष का वनवास मिला तो 11.5 वर्षों तक वहीं रहे, प्रेम के कारण ही। प्रेम से पढ़ो, प्रेम से। मन से पढ़ो, मन को निर्मल करके पढ़ो।
बिल्कुल मानस जाए तो को अच्छी बात। पावनी गंगा बताई है तो हम इसमें स्नान ही तो कर रहे हैं। इसी में स्नान कर रहे हैं, इसी में कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाएगी कल या चौपाई, मज्जन फल पेक्षिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। इसमें स्नान करने से तत्काल फल देखने में आता है। बगुले हंस बन जाते हैं और कौवे कोयल बन जाते हैं। इसमें नहाने से, इसमें नहाने से, इसमें। रामायण में राम इसमें कथा नहाने के में बाद में अशुद्ध तो रहे नहीं ना अपने। अरे ही गोली फिर वो। टुंटी में नहाने ने नहीं, हाँ। वैसे को नहीं बने, ऐ में नहानू पड़ेगा। बिल्कुल काग जगह कोयल बन जाएगा, बुगला हंस बन जाएगा, ऐ में नहान करना। निषाद राज कौन बन गया? देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। निषाद राज क्या बात। जिसकी छाया पड़ने से भी और नहाना होता ना। और मैंने भगवान गले लगा ली हो वो बन गया, हंस बन गया। हाँ, वो विश्व का भूषण, हाँ विश्व का भी विश्व का भूषण बना दिया। निषाद राज ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करना मैंने भाई, और बस छोड़नी इसलिए गले नहीं लगा राम ली। कथा कभी भी। बस इसलिए गले लगा ली मैंने। हाँ, बिल्कुल। बता। तेरे बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। न मिलती अगर यदि कोई दाद तेरी, न मिलती अगर यदि कोई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। ये कौन चर्चा करता, कौन सोमनाथ गया, कौन विश्वनाथ गया, घरा सुत्ते पड़े रहते। अब मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया भगत जी। पूरा देखो आप सत्संग में बैठे हैं और आप आपस में चर्चा करने ला रहे एक दूसरे की, भगवान की चर्चा आशु भाई से पूछने ला रहे हैं, मन्नू भाई से। ये कोई मामूली बात है कि भगवान हमें उस कुएं से निकाल कर लेकर आया। कुएं के मेंढक आपा अपनी किए कि बस मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, बस उसी में आपा रमन ला रहे सारी जिंदगी। यही बात है भगत जी। उससे बात उसे बाहर को निकल सकल ला रहे, भगवान हमें निकाल कर लेकर आया और आप इस प्रकार से बैठकर भगवान की चर्चा करने ला रहे। तो तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। ये तो सुत्ते पड़े रहते अभी घरा। यही बात है भगत जी। ना कोई मूर्ख ना कोई ज्ञानी। हाँ संसार में जीना नींद में जीना है, हाँ और यहाँ पर जागरण अवस्था में जीना है। बिल्कुल बिल्कुल। यही जग जामिनी जागही जोगी। वो जो संत लोग हो ना, जब संसार जागे वे सोवा है, और जब संसार सोवा तब वे जागे। यही बात है यही भगत। बात, एकांत चाहिए ना। हाँ भोजन के लिए असलियत में तो एकांत चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं ना, तो अपना अपना एकांत भी होता है, एक अलग 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 एक एकांत भी हो गया अपना ठीक बात है। विचारों में, अंदर में। यूं एकांत में की कोई ज़्यादा बात नहीं है। एकांत एक अंदर, हमारे अंदर से ही है एकांत हो उसके। बिल्कुल संसार में रह के भी संसार से अलग है। संत लोग क्या है कि वो संसार में रहे भी है और संसार से अलग भी है वो। तो वो संत लोग जो है ना,
जब जग जागे यानी जग की संसार की बात हो नहीं जब वह सो जाए, और जब जग जी का सोवे नहीं जब वह जागे एकांत में भजन करे। उनको भगवान की बात अच्छी लगा, बस उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। भोजन भजन खजाना नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी, लिखे रामायण में। ठीक बात है। वे आपका भजन में जो है ना, कहने का भाव यही है, सांसारिक बात जब करें ध्यान ही कौन देवे वे, और कोई भगवान की बात करेगा तो सुनेंगे, यही बात है। यानी कि आप आज जिस वक्त संसार की बातें करने लग रहे हैं, यानी कि आप सुन लग रहे हैं, अभी तक आप नींद में ही थे। हमने अभी तक जब तक भगवान की बातें को नहीं करी, आप गूंगे ही थे, आप नींद में ही थे। और जिस दिन भगवान की बात चर्चा करने ला रहे हैं तो निंद्रा बेच दू, यही थोड़ी भजन, ये थोड़ी बन रहे हैं, यही बात है भगत जी। यही बात है। एकांत संतों के लिए एकांत कौन सा बताया? एक वो जो दुआ में बोलिया करूं, शशि ने दिखे चालता, बढ़ती दिखे न बेल, और संत सिमरता नहीं दिखे, ये कुदरत का खेल। वो कब सुमरण करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे से बात भी करने लग रहे हैं संसारियों से, और उनका सुमरण भी चल रहा है। ये एकांत, ये एकांत, असली एकांत ये है। उनका सुमरण चल रहा है और बात भी कर रहे हैं हमारे से। संसार में भी है, संसार में कौन ही भी। ये अंगूठा जो है, ये देखो है, ये अलग भी है, अलग हो गया ना, साथ में भी है। चौपाई भी है रामचरितमानस में, निज सुख बिनु मन होय किथीरा, परस की होय विहीन समीरा, कवने से देखे बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उत्तरकांड की चौपाई है, उसमें ये लिख रखा है, जैसे धरती के बिना अगर कोई स्पर्श करके तो पता नहीं चलेगा। आसमान में जो चंद्रमा में जो यात्री जावे है ना, जो अंतरिक्ष में, उनको छुआंगे तो बेरा को लगा, क्योंकि हवा को नहीं वहाँ पे। और यहाँ पर हमें क्यों बेरा लगा कि वह धरती है, हवा है, परस की होई बिहीन समीरा, हवा के कारण एक दूसरे से स्पर्श का अनुभव होता है, हवा चल रहा है जब। उसी प्रकार से निज सुख बिनु मन होई की थीरा, जब तक हमें आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा, सुख को नहीं होगा, हमारा मन धीर को नहीं होगा। कैसे? जब आप किसी भी बुजुर्ग को जाके देख लो, वो पड़िया पड़िया बरड़ावे, वो चाहोगा मेरे साथ कोई बात करे, कौन बात करेगा? कोई कौन करेगा। लेकिन अगर उसने राम कथा सुनिए तो मैं हुआ, एक तू होवे एक मैं हुआ, भगवान की वार्तालाप करता रहा, वो दुखी को नहीं होगा, वो दुखी को नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। ये है, ये है, वो भगवान की मस्ती लेगा, मस्ती लेगा। कोई सामने है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात को नहीं। दोबारा दिखाइए। हाँ अंगूठा नहीं आ रहा है नहीं, हाँ, तो आंगली कितनी? 4 5। हाँ 5 को 4 को है, 5 है। हाँ हाँ हाँ, गिनती 5 की आवेगी, 4 गिनती 5 की आएगी, फिर भी अलग है ना। हाँ, हो चाहे गिनती 5 नहीं, वो उदाहरण के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे अलग है। उदाहरण के तौर पर अंगूठा अलग है। हमारी आत्मा जो है ना, वो और ये इंद्रियों से आत्मा अलग है, कहने का मतलब आत्मा अलग समझ गए है। नहीं? हाँ। ये और मन बुद्धि जो चेतन है, इनसे हमारी आत्मा जो है वो अलग है। ये आत्मा निर्लेप है, निर्लेप है, आत्मा को कोई भी चीज छू नहीं सकता। छू नहीं सकती। ये जो विकार हो रहा है अलग है। हाँ, उसी हिसाब से बोल रहे हाँ, अलग हैं, है। वो उदाहरण वो है। ठीक। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। कभी मुरारी बापू की कथा सुनो, गोरदास जी की कथा सुनो, वो अंदर की बातें कहाँ से लेके आवे है, उनको रामचरितमानस बताती है, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, राम जी बताते हैं, विजयानंद जी के वचन है ये। जब आप इस प्रकार से अर्पण हो जाओगे राम कथा के, तो राम जी प्रसन्न होकर अंदर की बातें बताओगे। वरदान दिया ना कागभूषण जी को, यही बात है। हाँ। भगति ज्ञान ज्ञान विरागा जोग चरित्र ऐस विभागा, जान बताए सब ही कर भेदा, मैं प्रसाद नहीं साधन खेदा।
राम राम राम। राम जी ने कहा कृष्ण जी को क्या वरदान दिया? भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, मेरे गुप्त जो चरित्र है और मेरे जो प्रकट चरित्र है, उन सभी को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। यानी कि जो संत लोग मोरारी बापू और जो भी राजेश्वरानंद जी या गौरदास जी हमारे जो अंदर की बातें बतावा है ना, ये भगवान की कृपा से इनको अंदर प्रकाश हो जाए। दिख रखे रामचरितमानस के ला रही है, भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मनी सब सुख खानी। रामचरितमानस को एक तो आप नवान्न पारायण के हिसाब से पढ़ांगे, एक मास पारायण के हिसाब से पढ़ांगे और एक भाव सहित पढ़ांगे तो अंदर की वो मणि माणिक निकल जाएंगे। यही बात है, यही बात कहने लगे, रामायण में भाव से पढ़ो। बिल्कुल। महाराज बापू यही कहे कि जो कथा करने के बाद उनको याद नहीं रहता थी क्या बोल रहे थे कथा। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। ऊपर से आती सारी बातें, ऊपर से आवा, बिल्कुल वो करंट ऊपर से आवा। जो रामचरितमानस की जो याज्ञवल्क्य जी कहना रहे, मैं नहीं सुनाऊंगा कथा, माँ सरस्वती सुनावगी राम जी की कृपा से। यही बात है भगत जी। यही बात। तो क्या लिख रखा है? एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। इसके अंदर ही खान है भगवान के नाम की, मणि माणिक है, मणियों की खान। हाँ मणियों की खान है ये। पावन पर्वत वेद पुराणा, उसमें लिख रखा है रामचरित्र है ना, सब सुखी खाना, सारे जो असली जो खान है इसके अंदर ही है। गुरुपद जय मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन वरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। नयनों का अमृत अंजन है, अंजन लगाया करा जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। क्या देखना है, किसको देखना है? गुरु महाराज का जब चरणों की धूल अपने नेत्रों में लगावांगे तो अपन बेरा लग गया कि देखना है तो रामचरितमानस को देखो, देखना तो अयोध्या को जाके देखो। यही बात है भगत जी, हृदय में प्रेरणा कर दी ना भगवान ने। लोचन चातक जिन करि राखे रहि दरस जल धर अभिलाखे निदरहि सरित सिंधु सर भारे रूप बिंदु जल मोहि सुखारी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। अब खाली मन यही हुआ है, जाना तो अयोध्या जाना है, चित्रकूट जाना है। यही बात है भगत जी। अरे पहला अरे चलना, अरे कुल्लू मनाली चला, धर्मशाला चला, कोई गोवा चला, कोई नैनीताल चला, जाने का मन ही कौन करा है। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से अब हमारे नेत्र हो गए। रामदला को जाके देखो, आहा मूर्ति है मधुर मनोहर देखी भयो विदेहो विदेहो विषय की। तो ये आने की ये उदाहरण हमारे ऊपर भी लागू होते हैं और इसी प्रकार से हमारे आंखों के दोष दृष्टि समाप्त हो जाए। यही बात है भगत जी। मन करेगा परिवार सहित तीर्थ स्थानों में जावा। अगर आप उसको लौकिक हिसाब से देखा तो भाई घुमाई की घुमाई होगी। अगर आप उसको दूसरे नजरिए से भी देखा, आदमी घुमाई की घुमाई, और अगर आप तीर्थ स्थानों में जाओगे तो वहां क्या अपना वो हृदय में कण कण से प्रीत पुरानी लागे, पता नहीं कौन सी चीज हमारे हृदय में बैठ जाएगी। कोई बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चे खुद खाओगे, मैं तो इन्हीं जगहों पे जाऊंगा। यही बात है भगत जी। हाँ वो ऊर्जा जो वो काम करेगी, ऊर्जा काम करेगी। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिन के मन माही। तो क्या लिख रखा है? उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम
सुबानी। गोस्वामी जी महाराज क्या कहना रहे? सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। ब्राह्मणों के पास ही हमारी ये शिक्षा का कार्य है, ये ग्रंथों का पाठ करना और करना। उन्होंने ही बताया, उन्होंने लिखी है। गोस्वामी जी महाराज भी तो स्वयं ब्राह्मण है, भरद्वाज गोत्र के। यही बात है नहीं, भरद्वाज गोत्र की तो कन्या से विवाह हुआ, वे सरयू पार। हाँ, ब्राह्मण है। देखो, अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शोभ चरित कपासो निरस विशद गुण मय फल जासो। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, उसमें कोई गुदा या रस तो वही को नहीं ना। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह उज्ज्वल है, विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं, धागे हुए हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। यही बात है भगत। संत सहा ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत जो होते हैं ना, दूसरों के सुख के लिए खुद कष्ट सहते हैं। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नति नीति सह विपत्ति विशाला। जो भोज का पेड़ हुआ है ना, भोज का पेड़, वो अपनी खाल तक उधड़वा लेता है। बोले इसमें रामायण लिखो, ग्रंथ लिखो, यही बात है। काम आओगी भला, ये भगवान का सुवेश लिखो। भोजपत्र की तरह संत का चरित्र होता है। मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कितनी बड़ी बात है भाई। अब प्रयागराज जावांगे तो कितनी दूर है भाई। बात आगे ने नाले में नालो इसमें कितना संत है? बिल्कुल संत है। नालो प्रयागराज है। हाँ, में नालो बस बिल्कुल। अब आगे राम तीरथ कोटि नाम तीरथ कोटि सम पावन, नाम अखिल एक पूगन सावन। श्री राम जी का एक नाम हमारे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने में और हमें पवित्र करने में 100 करोड़ तीर्थराज के बराबर है। तुम नालो बताओ। नाले, वाह भैया क्या बात है। और सुरसरी आ गया। हाँ, अभी लिख रखा है इसमें। वो बहमों ने, लोगों ने जो बहम डाला, उससे हमारी राम कथा लोग पढ़नी बंद कर दी। ए वास्ते पढ़े को नहीं भाई, इतनो अपन नियम कर कौन सकांगा, या कर कौन सकांगा। उन्होंने फिर कहना पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं, प्रेम से पढ़ो, इसमें स्नान करो। ये प्रयागराज है, राम जी का नाम 100 करोड़ तीर्थों के बराबर है। प्रेम से पढ़ो, भाव से पढ़ो, सादर सुनो गिरिराज कुमार की। भगवान शंकर के लगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम हिंदुओं ने वहम सबसे ज्यादा पाल रखे, बहुत उनके वहम से बहुत नुकसान होता है। बड़ा नुकसान। ये ग्रंथ हम इसलिए कौन पढ़िया, हाँ, इसलिए रामायण को नहीं पढ़ी गई।
बहम डाल दिए लोगों ने। सुंदरकांड पढ़ो तो स्टार्ट करने के बाद पूरा करना पड़ेगा, ये बहम ही तो है। सुंदरकांड शुरू करके आखिर तक पढ़ना पड़ेगा। ए चक्कर में ना लो बोला सुंदरकांड पढ़ांगे तो 1 घंटा लग जाएगा, बोला पढ़ते ही को नहीं। यही बात है भगत जी। प्रेम से पढ़ो, जितना पढ़ सके पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो। वही दीवार, अगर हमने कोई दीवार चीनी है, वो दीवार जितनी चीनी थी वो चीनती, दूसरे दिन वो दोबारा फोड़ के थोड़ी चालू करोगा। एक बात करोगे भाई, बैंक ऊपर से ही करांगा ना बांध चालू। यही बात है। बहुत सी चीज़ों से शिक्षा ले सकते हैं, वहम पालने की ना बहुत सी चीज़ों से शिक्षा ले सकते हैं। पीढ़ी चढ़ती है पहाड़, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, उससे शिक्षा ले सकते हैं। वहम से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। एक बार नहीं पढ़ सके पूरी, दोबारा पढ़ लो, दोबारा फिर नहीं पढ़ सके, नहीं समय मिला, फिर तीसरी बार पढ़ लो। वहम मत पालो, कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने स्टार्टिंग राम कथा की जब शुरुआत करी, क्या कहा? महामोह मही से सुविशाला, राम कथा का लेका कराला। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर रही जय पाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये जो हमारे अंदर जो संशय है ना, संशय है, मोह है, अज्ञान है, ये नियम है ना, ये विशाल महिषासुर राक्षस का रूप धारण कर चुके हैं। इसको मारने के लिए राम कथा दुर्गा है, कालिका है। यही बात है भगत जी। मार देगी, मार देगी इसको। जो हमारे अंदर जो ये बैम पड़ गया रहे, नियम सब तोड़ दो। नियम है तो प्रेम को नहीं होगा, प्रेम है तो नियम को नहीं होगा। इन नियमों के चलते हमने भगवान की कथा ना तो पढ़ी ना सुनी। यही बात है भगत एक जी। ही चीज रहेगी। हाँ भगवान गीता में कहने लगे ना, वो बात बहुत बढ़िया है भाई। मैं बैंगी भक्ति नष्ट को नहीं हुआ, बैंगी संभाल के रखो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जितना आपने रामायण पढ़ ली, 2 पेज पढ़ा, वह तो पेज तो थारा हो ही गया। वह तो पढ़ा गया जी का, पढ़ ही लिया। अब आगे से पढ़ लो, तो अगले दिन पढ़ लो, 2 दिन ना टाइम है तो 3 दिन बाद पढ़ लो। वह 2 पेज थोड़ी होगा, थोड़ी सा हाँ धोने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल। गीता भी यही कहने लग रही है, रामायण भी यही कहने लग रही है, बिल्कुल। संतजनों का भी यही विचार है भाई, जो भक्ति कर ली वो तो आपकी नष्ट नहीं होगी। नहीं होगी। बाकी ग्रंथों को है ना, जब तक शिक्षा में नहीं आएगी ना, जब तक हिंदू समाज का उद्धार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। स्कूल लेवल पर जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। राम संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। उसमें ना दो, बार बार वही बात आना रही है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। 2 तो होगी, अब तीसरी आ जाएगी। वेदे निषेध में कले मल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी मरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मोद मंगल देनी। एक तो गंगा जी है, एक सरस्वती जी है। तीसरी क्या है? विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। सूर्य की तनया यमुना, गंगा जमुना सरस्वती। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। इसमें क्या है? शंकर भगवान की कथा, राम जी की कथा। यही बात है भगत जी। ब्रह्मा विष्णु महेश और संतों की कथा। अभी जब आप वार्तालाप कर ला रहे थे, राम जी की कथा, शंकर भगवान की कथा और संतों की कथा, ये त्रिवेणी रूप से इसके अंदर है। ये असली प्रयागराज। तो यही बात है भगत जी। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, लिखे ना। हाँ हाँ हाँ, रूपी कर्मों की कथा। बिल्कुल। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा।
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवक सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सत फल प्रगट प्रभाव। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। सब देशों में सब समय उपलब्ध है। रामचरितमानस आपन है, वहाँ पर तो प्रयागराज जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जा पावांगे, को नहीं जा पावा, कोई साल में 2 साल में जा पावांगे, त्रिवेणी में जाना हो तो। और यो जो संत समाज जहाँ राम कथा होती हो उसमें गोते लगाओ, यही बात है भगत जी। यही बात कर रहे हैं, वो आप सब बार-बार देशों में। यही बात कर रहे हैं। हाँ भी इसमें गोते लगाओ, इसमें नान करो, शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल। शुद्ध और हो यो जाओगे, राम जी को पा जाओगे। हाँ, और हर जगह उपलब्ध है यो, हाँ, हर जगह हर समय उपलब्ध है और सभी को उपलब्ध है। हाँ। ये दोबारा इस लाइन को पढ़ा, वह संत समाज रूपी प्रयागराज वाह। सब देशों में सब समय और सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। बताओ, इसे ये जो प्रयागराज है ये अपने पास हर वक्त उपलब्ध है, वहाँ पर तो समय लगेगा जाना में, यही बात है भगत जी। जाए जा ना जाए जावे। हाँ, सहज में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज या संत समाज रूपी तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग रामा मज्जहि अति अनुराग महै चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। दोबारा पढ़ो भैया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। प्रेम रूपी से गोते। हाँ, प्रेम गोता प्रेम रूपी। रामायण में डूब जाओ, प्रेम से पढ़ो, आदर से पढ़ो, सादर से पढ़ो। बार बार ये बातें तो है देखो, और ये कहीं बात नहीं है भाई आपको इसके नेम से पढ़नी पड़ेगी। रामायण में कहीं नहीं लिखा प्रेम पूर्वक पढ़ो, प्रेम पूर्वक। बिल्कुल ये बात नहीं लिखी भी आपको 9 दिन में पूरी करनी पड़ेगी, 1 महीने में पूरी करनी पड़ेगी, ये बातें कहीं नहीं लिखी है। कलयुगी जीव नियम से चल ही नहीं सकता जी, चल भी नहीं सकता। उसी हिसाब से बनाई है, कलयुग के हिसाब से ही बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। समय कली पर- केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में केवल नहीं है पाप और इनका खजाना है और लोगों का मन पाप रूपी नदी से निकलना ही नहीं चाहता, यही बात है भगत जी। हाँ, इसमें असली नियम हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। नियम का ना पालन कर सका हम, ना कोई वो बात बन सके हमारी। प्रेम से पढ़ो, जितना मन करे ना खूब जितनी देर पढ़ो। अगर 5 मिनट मन करे 5 मिनट पढ़ो, और घंटा को मन करे तो घंटा पढ़ो। प्रेम से आदर से सादर से खूब गोता लगाओ, इनमें आनंद ही आनंद है। कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं है भाई हमने कैसे। कलयुग में ये लिखी गई है, कलयुग में इतनी छूट देने के बाद में भी अगर कोई इसको सुमिरन नहीं करता है वो अभागा है। फिर वो लिख रहा क्या है, जिन्होंने इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में अपने आप को नहीं धोया नहीं नाया, वो कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। रह गया जीरा जीरा, जिसने ये नहीं खाया वो रह गया जीरा जीरा। यही बात है भगत। यही बात है। सुनाओ फिर भजन सुनाओ। प्रेम से लक्ष्य सुनाओ। अच्छा,
अरे बात छोरे सुना दे भाई। क्या आज नहीं सुना रहे? जय सिया राम। जय जय सिया राम। मोदी जी आ पीछे गए। बोल दे ये फिर मोदी जी आ गए टाइम हो गया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाए। ये पौधा लगा रहे हो जी आप, पनप रहा है। ठंड है बेटा, ठंड बच्चे ने ठंड मिल जाए तो करके अगली ठंड बार महसूस कर रहा है बाजी। ऐसे ही पौधा। हौसला चाहिए इनको, बच्चों को तो हौसला चाहिए ना। मास्टर स्कूल में कभी फिर सेनर में इनाम इनाम दिया करे ना, देखिए इसलिए इन्होंने ये हौसला, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाए। हिम्मत के आगे आगे है। अच्छा राजी हो जाए। आप छोटा सा भजन आप सुना दो एक, हाँ सुना सुना, इच्छा हो रही है, टाइम भी है 5-7 मिनट। 5-4 मिनट पड़े हैं अभी। मेरे मन प्रीत लगा तू राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा। अपने अपने मन को कहना है। राम जी के चरणों में सोया हुआ भाग जगा, श्री राम जी के चरणों में तो सोया हुआ भाग जगा, श्री राम जी के चरणों में
अपना है, जग सारा सपना है, कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना, राम जी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में तो राम जी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में तो मेरे मन प्रीत लगा, श्री राम जी के चरणों में मेरे मन प्रीत लगा, श्री राम जी के चरणों में पाप और पुण्य सभी राम जी को अर्पण कर, पाप और पुण्य सभी राम जी को अर्पण कर, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, श्री राम जी के चरणों में उद्धार हो जाएगा, श्री राम जी के चरणों में तो मेरे मन प्रीत लगा, श्री राम जी के चरणों में तो मेरे मन प्रीत लगा, श्री राम जी के चरणों में मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की, बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की। ओ राम राम जी, राम राम राम।